बहुत समय पहले एक असुर कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। वह परम पवित्र, शीलवान और अत्यंत तेजस्विनी थी। उसकी भक्ति इतनी महान थी कि त्रिलोक में उसकी पूजा की जाती थी। वृंदा का विवाह एक शक्तिशाली असुर योद्धा जालंधर से हुआ था, जो अपनी वीरता और बल के कारण संपूर्ण देवताओं को चुनौती देने की क्षमता रखता था। जालंधर की यह शक्ति वृंदा की परम भक्ति और पवित्रता के कारण और अधिक बढ़ जाती थी। कहते हैं कि वृंदा ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने पति की रक्षा और सेवा को बना लिया था। वह दिन रात तपस्या और पूजन में लीन रहती थी ताकि उसका पति जालंधर हमेशा सुरक्षित और अजेय बना रहे। वृंदा की भक्ति से जालंधर इतना बलशाली हो गया था कि देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। हर युद्ध में जालंधर देवताओं को परास्त कर देता और फिर से विजय होकर लौटता। देवता इससे अत्यंत चिंतित थे और उनकी शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही थी। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी जालंधर की शक्ति के सामने असमर्थ हो गए। इसी संकट की घड़ी में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, जालंधर को हराना हमारी शक्ति से बाहर है और इसका कारण वृंदा की पवित्र भक्ति और तपस्या है। हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारें। भगवान विष्णु को देवताओं की स्थिति समझ में आई और उन्होंने एक योजना बनाई, जिसे सुनकर देवताओं को कुछ आशा का सबल मिला। भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के तप और भक्ति को तोड़ देंगे। उन्होंने अपना स्वरूप बदलकर जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास जा पहुंचे। वृंदा, जो अपने पति से अनंत प्रेम करती थी, उसे अपने सामने देख अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पति का स्वागत किया और पूरे आदर सत्कार से उनका सत्कार किया। उसने उन्हें एक पवित्रता स्त्री के रूप में स्वीकार किया और उनके समक्ष प्रेम और भक्ति की पूर्णता अर्पित कर दी। परंतु थोड़ी ही देर में वृंदा को यह एहसास हुआ कि यह उसके पति जालंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। जब सत्य प्रकट हुआ तो वृंदा की पवित्रता भंग हो चुकी थी और उसकी तपस्या की शक्ति भी समाप्त हो गई। उसी क्षण जालंधर, जो युद्ध में था, अपनी शक्ति खो बैठा और देवताओं के हाथों पराजित होकर मारा गया। वृंदा को जब यह सच्चाई पता चली कि भगवान विष्णु ने छल करके उसकी भक्ति को भंग किया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, हे विष्णु, आपने छल पूर्वक मेरा विश्वास भंग किया है और मेरी पवित्रता को भंग किया है। इस कारण मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाए। वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए और शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। वृंदा का मन अत्यंत दुखी हो गया। उसने अपना शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया और एक अग्नि कुंड में कूद गई। उसकी भक्ति और पवित्रता देखकर स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। तुमने अपने पति के लिए जो प्रेम, त्याग और समर्पण दिखाया है, उसका कोई मोल नहीं है। हम तुम्हें अमरत्व का वरदान देते हैं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में इस संसार में सदा जीवित रहेगी और सभी देवताओं और मनुष्यों द्वारा उसकी पूजा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पवित्रता और तपस्या के कारण तुलसी का पौधा सबसे पवित्र माना जाएगा। तुम्हारी भक्ति के प्रतीक स्वरूप तुलसी विवाह की परंपरा प्रतिवर्ष मनाई जाएगी। हर पूजा में तुलसी का स्थान अनिवार्य होगा और जो भी हमारी पूजा करेगा वह तुम्हारे साथ ही हमें स्वीकार करेगा। तुलसी का पौधा, जो आज भी हमारे आंगन, मंदिरों और पूजा स्थलों में विद्यमान है, केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। वह वृंदा की उस अमर भक्ति का स्मारक है जिसने उसे इस संसार में एक अनमोल स्थान दिलाया। यही कारण है कि आज भी तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैसे तो तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्यतः 3 प्रकार की तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी है। और हर एक प्रकार के तुलसी के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। और आज की जो कथा वो श्याम तुलसी से जुड़ी हुई है। राम तुलसी का रंग हल्का हरा होता है और इसे भगवान राम से जोड़ा जाता है। श्याम तुलसी, इसे काली तुलसी भी कहते हैं, इसका रंग गहरा होता है।
इसे भगवान कृष्ण और शिव से जोड़कर देखा जाता है। वन तुलसी, यह तुलसी का जंगली प्रकार है जो औषधि गुणों में सबसे उपयोगी मानी जाती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।